इस फिल्म के प्रायोजक हैं वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रस्तुत करता है विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय। भारत के हस्तशिल्प। वस्त्रों की हस्त छपाई। भारत में प्राचीन काल से हाथ से बुने वस्त्रों की एक दीर्घ परंपरा रही है। आज हमारे देश में कृषि के उपरांत वस्त्र उद्योग का द्वितीय स्थान है। ये कितने ही लोक शिल्पकारों और ग्रामीण कारीगरों को रोजगार उपलब्ध करवाता है, जो दिन रात अपनी कला से सूती और रेशमी वस्त्रों पर समान रूप से जादुई डिजाइन रचते हैं। बांधनी अतीत काल का राजपूताना प्रांत, जिसमें आज के राजस्थान और गुजरात के उत्तर पश्चिमी भूभाग शामिल थे, भारत का सबसे विविध रंगी क्षेत्र माना जा सकता है। देखा जाए तो इस क्षेत्र ने अपने बहुत सारे रंग रंगीले और सजीले बांधनी परिधान से उधार लिए हैं और इसके लाल, पीले और हरे खुशनुमा रंगों से यहाँ के जीवन को रंग डाला है। बांधनी सूती कपड़ों पर छपाई की एक ऐसी मनोहारी लोक कला है, जिसमें गहरे रंग से रंगे हुए कपड़ों पर आकर्षक सफेद डिजाइनों की छपाई की जाती है। इसमें लाल व पीले रंगों से रंगे वस्त्रों पर समानांतर सफेद रंगों में लहरिया नामक डिजाइन रचा जाता है, जो यहाँ के शुष्क व निर्जल क्षेत्रों में पानी की आमद का प्रतीक है। कभी कभी इन डिजाइनों के खाकों पर सुनहरे या रंगीन धागे व सुई के इस्तेमाल से आरी या गोटा कार्य भी किया जाता है। ये विशेष वस्त्रकला अपनी रचना के दौरान मंत्रमुग्ध कर देने वाले कई चरणों से गुजरती है। सबसे पहले नितारे गए बिना मांड के कपड़े पर बड़ी दक्षता के साथ डिजाइन बनाए जाते हैं। तब कपड़े के छोटे छोटे दानों के बराबर हिस्सों को बांधकर उन पर सूती या रेशमी धागों से गांठें लगाई जाती हैं। इस तरह मोथरा, लहरिया और शिकाई जैसे डिजाइनों को रचा जाता है। एक दुपट्टे या ओढ़नी पर इस प्रकार की 4 या 5 हजार गांठें लगाई जाती हैं। गांठें लगाने की इस प्रक्रिया के बाद कपड़े को तरल रंग के पात्र में बार बार डुबोया जाता है, ताकि मनचाहा रंग व डिजाइन प्राप्त किया जा सके। पारंपरिक तौर पर पहले पौधों से प्राकृतिक रंग प्राप्त किए जाते थे, लेकिन अब रासायनिक रंगों का चलन बढ़ता जा रहा है। रंगने के बाद कपड़ों को धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद गांठों को बड़ी सावधानी के साथ एक सलाई द्वारा खोला जाता है, ताकि कपड़े में कहीं छेद न हो जाए। टोटल बंदेज का ही काम है, हाथ का ही काम है। टोटल लेडी ये काम करती है, जैसा कलर डालेंगे वैसा ही निकलेगा अंदर से। बाहर भी जितना कलर भरना हो, 5 कलर 4 कलर, तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाना पड़ता है। कपड़े की सभी गांठें खुलने के बाद डिजाइन पूरी तरह उभर आता है और रंगों के सुंदर मेल से एक अति कलात्मक स्वप्न साकार हो उठता है। ये रंगीन लेकिन श्रम साध्य कला परंपरा के साथ साथ राजस्थान व गुजरात की 15,000 से अधिक महिलाओं की सबलता और आत्मनिर्भरता का आधार भी है। हाथ ठप्पा छपाई। हाथ ठप्पा छपाई वाले आकर्षक वस्त्रों ने आज वस्त्र बाजार में अपने महत्व का एक स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया है। इनकी एक विशेषता पर्यावरण अनुकूल होना भी है।
जैसा कि भारतवर्ष में प्रसिद्ध था कि हर 30 किलोमीटर के बाद में हाथ ठप्पा छपाई हुआ करती थी, लेकिन सांगानेरी हाथ ठप्पा छपाई की विशेषता थी कि ये रॉयल फैमिलीज़ के लिए, राज परिवार के लिए विशेष भांतों के द्वारा, विशेष रंगों के द्वारा और महीन ब्लॉक के महीन रेक के छापों के द्वारा यह छपाई कार्य किया जाता था। हाथ ठप्पा छपाई वाले वस्त्र, जिन पर प्रायः सांगानेरी और बागरू छपाई होती है, आजकल विभिन्न उत्पादों में प्रयोग किए जा रहे हैं। इनमें परिधान, पहनावे, पर्दे, लिनन और अन्य फैशन सामग्री शामिल है। वस्त्रों पर लकड़ी के ठप्पों द्वारा छपाई करना एक जटिल कला है और इस प्रक्रिया में कई कठिन चरणों से गुजरना पड़ता है। तेल में भीगे लकड़ी के ठप्पों पर कई प्रकार की कलात्मक बनावटें तराशी जाती हैं, जिन्हें जोड़कर एक जटिल डिजाइन की रचना होती है। सांगानेरी ठप्पे की छपाई में सूती कपड़े को नितार कर उसे मांड से मुक्त किया जाता है। तब उसमें खिंचाव पैदा करके छपाई पट्टिका पर कस कर बांधा जाता है। जटिल डिजाइनों की छपाई के लिए नक्काशीदार ठप्पों को मनचाहे रंगों में डुबोकर बाईं से दाईं तरफ के क्रम में कपड़े पर ठप्पे की छाप लगाई जाती है। फिर छपाई वाले कपड़े को अखबार में लपेटकर भाप दी जाती है। इस प्रकार छपाई के रंग कपड़े पर अच्छी तरह से चढ़ जाते हैं। इसके बाद रंगों को और पक्का करने के लिए कपड़े को धोया और इस्त्री किया जाता है और ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। बागरू ठप्पा छपाई, जिसे स्थानीय रूप से दाबू भी कहा जाता है, पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि इसमें वनस्पति से प्राप्त रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले जो बनाते थे वो नेचुरल कलर्स बनाते थे, लाल काला 2 ही कलर प्रिंटिंग में काम में लिया करते थे वो लोग। और आज मार्केट के हिसाब से जितनी मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से हम लोगों को अलग अलग कलर बनाने पड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस हम लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके के डाइज प्रोवाइड हो रही है हम लोगों को। पहले एक बड़े कपड़े को पानी में सुकुड़ाकर एक सख्त सतह पर पीटकर एक नया आकार दिया जाता है। तब कपड़े को एक टैनिंग यानी शोधन रसायन में डुबोकर धूप में सुखाया जाता है। विभिन्न जैविक उत्पादों जैसे फिटकरी, इमली के बीजों, धौरी के फूलों, एलिज़ेरिन और माही के उपयोग से कपड़ों को अपेक्षित लाल व काला रंग प्रदान किया जाता है। भाप दी जाती है तथा धोया व धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद गुड़, काली मिट्टी और गोंद के मिश्रण से दाबू की पेस्ट यानी लेई तैयार की जाती है और लकड़ी के ठप्पों के इस्तेमाल से इस लेई द्वारा एक विशेष क्रम में कपड़ों पर डिजाइन तैयार किए जाते हैं। फिर छपे कपड़ों पर बुरादा छिड़का जाता है ताकि ठप्पे का कोई दाग धब्बा किसी तरफ न रह जाए। जब ये छपाई सूख जाती है तब कपड़े को टैनिंग यानी शोधन रसायन, फिटकरी और पानी से धोया जाता है और फिर से कार्बनिक यौगिकों में कपड़े को उपचारित किया जाता है। सूखने के बाद दाबू छपाई खिल उठती है। बगरू का जो काम है वो सारा नेचुरल डाइस के ऊपर है और आज भी नेचुरल डाइस के ऊपर ही लोग काम कर रहे हैं। सिंथेटिक अभी तक बिल्कुल नहीं है और जो भी रंग है हमारे किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो भी हम लोग काम करते हैं, जो पानी यूज़ करते हैं, उस पानी का भी उपयोग एग्रीकल्चर में काम होता है। उससे आज तक किसी को कोई हानि नहीं हुई है, ना पर्यावरण उससे खराब हुआ है आज तक। ठप्पा छपाई की कलात्मक खूबसूरती अपने अतुलनीय डिजाइनों के साथ कपड़े तथा अन्य उत्पादों की विस्तृत श्रेणी पर दिखाई देती है और भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नजर आती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी जबरदस्त मांग को बनाए हुए है। My name is Paula. I'm from the U.S. I've traveled all around India and seen many beautiful handmade items from each state in India, and everything is so overwhelmingly beautiful. It's definitely something that's unusual and you don't see globally anymore. Handmade, wonderful crafts made with love and attention and fine detail. Definitely travel and explore
regions that are not necessarily that known, you'll be well rewarded. It's a beautiful place, beautiful country, beautiful people. Just explore and enjoy and buy the beautiful products. हस्तशिल्प का सम्मान, हस्तशिल्पकारों का कल्याण।